नमस्कार। ये बीए भाग द्वितीय की कक्षा है। हम सल्तनत काल में तुगलक वंश की बात कर रहे थे। तुगलक वंश में हमने बात की मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक एक बहुत ही दासों के प्रति दयालु सुल्तान, उनके प्रति बहुत संवेदनशील, लोगों के लिए बहुत से भलाई के कार्य वो करता है, ऐसे निर्माण कार्य करवाता है जो किसानों को जिसमें फ़ायदा हो, जैसे कि कृषि से संबंधित कार्य, सिंचाई से संबंधित कार्य, ऐसे अस्पताल की स्थापना करता है। दारुल शफ़ा हमने बात की थी, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। दीवाने खैरात ऐसा विभाग स्थापित करता है जहाँ पे मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता की जाती हो। उसके बाद हमने बात की थी, लेकिन फ़िरोज़ तुगलक की ऐसी बहुत सी नीतियाँ भी थीं जिनके कारण इस वंश का पतन हो जाता है और बहुत से एक के बाद एक जल्दी जल्दी सुल्तान बदलते हैं। उनमें एक ही सुल्तान की हमने बात की थी, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 1395 से 1414 ईस्वी जिसका समय था। इसके समय 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग न केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में तबाही मचा देता है, बल्कि लौटते समय वो अपने साथ यहाँ से बहुत से दक्ष कारीगरों को ले जाता है जो पत्थर का काम, पत्थर पर कारीगरी करने में, पत्थर की कटाई की कारीगरी करने में बहुत दक्ष थे, और उनको ले जाता है और समरकंद में वो वहाँ पे जाके इमारतें बनाते हैं। इसके साथ ही वो लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान को अपने राज्य में मिला लेता है। इस भाग को अपने राज्य में मिला लेने के कारण होता ये है कि जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो उसको पहले से काफ़ी दूर तक एक आधार बना हुआ तैयार मिलता है। यानी ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पे मुसलमान शासक का, सेंट्रल एशिया के शासक का पहले से राज्य था, तो यहाँ तक उसको कोई रेजिस्टेंस, कोई मेजर विरोध कोई फेस करता नहीं है, और इसलिए यहाँ तक उसका रास्ता सुगम हो जाता है। इसलिए ये जो क्षेत्र थे, भारत पर अपना कब्ज़ा जमाने के लिए ये उसके लिए आधार का काम करते हैं, बाबर के लिए। इसके समय ऐसा था कि बहुत से जो हिंदू जो ये ठिकानेदार थे या हिंदू ज़मींदार थे, उन्होंने भूमि कर देना ही बंद कर दिया था। और ऐसी आम कहावत हो गई थी नासिरुद्दीन तुगलक के समय, हम इसकी बात कर रहे हैं। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय ऐसी हालत हो गई थी कि लोग कहने लग गए थे कि सल्तनत वंश कहाँ तक है, तुगलक वंश कहाँ तक है, तुगलक वंश कहाँ तक है। तो कहते थे दिल्ली से पालम। दिल्ली और पालम, दिल्ली में ही एक क्षेत्र का नाम है पालम, तो उसके जो ऑर्डर हैं वो कहाँ तक चलते हैं, दिल्ली से पालम। ऐसी आम कहावत हो गई थी। बहुत से गवर्नर जो थे, उन्होंने अपने आप को लगभग स्वतंत्र कर लिया था। उन्होंने सुल्तान के ऑर्डर मानने बंद कर दिए थे, जैसे गुजरात ने, पंजाब में खोखरों ने, मालवा में, खानदेश में। नासिरुद्दीन महमूद का वज़ीर था खाने जहाँ। ये कन्नौज से लेकर बिहार तक राज करने लग गया था, यानी लगभग स्वतंत्र शासक ही हो गया था। और इस तरह से जौनपुर का साम्राज्य स्थापित हुआ। जौनपुर का ये साम्राज्य इसने बनाया, खाने जहाँ ने, कन्नौज से लेकर बिहार तक। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से तुगलक वंश के अंत तक आते आते दिल्ली सल्तनत का लगभग विघटन हो चुका है। ठीक है, इसके आगे की हम बात कर रहे हैं सैयद वंश। अब सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश का समय है 1414 से 1451 ईस्वी। इसका शासक था खिज्र खां, 1414 से 1421 तक। इसने सुल्तान की पदवी ही धारण नहीं की और अपने सिक्कों पर उसने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का नाम ही
दर्ज करवाया, उसी का नाम लिखवाया। अगला सुल्तान था मुबारक शाह। इसका समय था 1421 से 1434। इसका दरबारी इतिहासकार था याहिया सरहिंदी, दरबारी विद्वान था। इसने लिखी तारीख़ मुबारक शाही। अगला सुल्तान था मोहम्मद शाह, 1434 से 1445। और फिर उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से 1451। ये सब ही बहुत ही कमज़ोर शासक था, बहुत ही कमज़ोर शासक थे। और इसके बाद एक नए वंश की स्थापना दिल्ली पर होती है, लोदी वंश। लोदी वंश का समय है 1451 से 1526 ईस्वी। ये अफ़गानी थे। गिलजई अफ़गान जो थे उनकी एक उपजाति थी ये। पहला सुल्तान बहलोल लोदी, 1451 से 89। अगला सुल्तान सिकंदर लोदी, 1489 से 1517। 1504 में इसने आगरा नामक शहर बसाया और अपनी राजधानी इसने आगरा स्थानांतरित कर दी। इसका वज़ीर था मियाँ बुवा। ये ना केवल एक अच्छा प्रशासक था बल्कि संस्कृत और फ़ारसी का एक अच्छा विद्वान भी था। एक संस्कृत भाषा का आयुर्वेद का ग्रंथ है फरहंगे सिकंदरी। उसका अनुवाद इसने फ़ारसी भाषा में किया और उसका नाम रखा तिब्बे सिकंदरी। दिल्ली में इसने मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला सुल्तान इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526। इसके समय ही पानीपत का प्रथम युद्ध इसके और बाबर के मध्य लड़ा गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और मुग़ल वंश की दिल्ली पर स्थापना हो गई। ये जो दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, इसके लिए हम किसी एक वंश या किसी एक सुल्तान को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हालांकि काफ़ी हद तक इसमें तुगलकों का हाथ था। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण साम्राज्यों का उदय हुआ। ये थे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य।